स्वागत है आप सभी का। आज की कहानी एक ऐसी करेंसी की है जो लगभग 80 साल से वर्ल्ड की प्रीमियम करेंसी के रूप में राज कर रहा है, जिसकी थोड़ी सी फ्लक्चुएशन का असर पूरे वर्ल्ड में लगभग हर एक कोने में दिखाई देती है, जिसके सहारे यूएस वर्ल्ड के लगभग हर एक देश की इकोनॉमी को बहुत हद तक कंट्रोल कर सकती है। हाँ, मैं कोई नहीं बल्कि डॉलर की ही बात कर रहा हूँ। लेकिन डॉलर इतना पावरफुल बना कैसे? डॉलर की एक ग्लोबल करेंसी बनने की जर्नी बहुत ज़्यादा लंबी है, जिसकी शुरुआत वर्ल्ड वॉर 1 से ही हो जाता है। उस टाइम पे ब्रिटिश अपनी वास्ट कॉलोनी की वजह से वर्ल्ड का सुपर पावर था, लेकिन वर्ल्ड वॉर 1 और 2 के वजह से ब्रिटिश का लगभग अपना सारा ऑयल खो चुका था, जिसकी वजह से ब्रिटेन की इकोनॉमी अपने घुटनों में आ चुकी थी और ब्रिटेन की तरह ही बाकी सभी देश की हालत एक जैसी थी, सिवाय यूएस के। आप सभी को तो पता ही होगा, यूएस दोनों ही वर्ल्ड वॉर में बहुत ही बाद में पार्टिसिपेट किया था, जिसके वजह से जहां बाकी सारे देश अपने मैन पावर एंड रिसोर्सेज को वॉर में इन्वेस्ट कर रहा था, वहीं पर ही यूएस अपने मैन पावर एंड रिसोर्सेज को अपने इकोनॉमी को बढ़ाने में लगा हुआ था। और यूएस उस टाइम पे अपने एलाइज को वेपन, कॉटन, व्हीट, ब्रश, रबर, मशीनरी और भी बहुत सारे गुड प्रोवाइड करता था, जिसके बदले यूएस को गोल्ड में पेमेंट मिलती थी। इन शॉर्ट, यूएस वर्ल्ड के सबसे बड़े दोनों वॉर में से बिजनेस कर बहुत बड़ी इकोनॉमिक बूम को एक्सपीरियंस कर रही थी उस टाइम पर, जब पूरा वर्ल्ड का कहानी बहुत ही ज़्यादा अलग थी। और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सारे कंट्री बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो चुकी थी अपनी इकोनॉमी और वर्ल्ड ट्रेड को ठीक करने के लिए, जिस वजह से यूएस के पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आई थी, जिसको यूएस ने 44 कंट्री के साथ ब्रेटन वुड एग्रीमेंट को साइन करके पूरा किया था। और ब्रेटन वुड एग्रीमेंट के तहत 44 कंट्री अपनी करेंसी को डॉलर के साथ पेक किया था और अल्टीमेटली डॉलर को गोल्ड के साथ पेक किया हुआ था, क्योंकि तभी डॉलर ही सबसे ज़्यादा स्टेबल करेंसी थी। और इसके साथ साथ यूएस ने भी एग्रीमेंट के तहत वादा करना पड़ा, अगर कोई भी कंट्री चाहे तो अपने डॉलर को कभी भी गोल्ड पे कन्वर्ट कर सकती है, वो भी 1 आउंस गोल्ड इन $35 में। और इस 1 आउंस का मतलब 28.35 ग्राम होता है, जिसके वजह से इंटरनेशनल ट्रेड करना बहुत ज़्यादा आसान हो गया था। जिसके बाद डॉलर ऑफिशियली रिजर्व करेंसी बन गया था। लेकिन डॉलर की जर्नी यहीं पर ही ख़त्म नहीं होती, और इससे कुछ साल बाद 1960 में यूएस एंड वियतनाम वॉर की वजह से डॉलर की वैल्यू में लगातार गिरावट आ रही थी, जिसलिए बहुत सारी कंट्री अपने डॉलर को गोल्ड में कन्वर्ट कर रही थी, जिससे यूएस की गोल्ड रिजर्व में बहुत ज़्यादा गिरावट आ चुकी थी। और 1971 के बाद प्रेसिडेंट निक्सन ने गोल्ड के साथ डॉलर की कन्वर्शन में बैन लगा दिया। लेकिन उस टाइम तक बहुत सारे कंट्रियों के पास डॉलर ऐसे रिजर्व करेंसी पड़ी हुई थी, जिसके रिटर्न में यूएस के तो कुछ वैल्यू देना ही पड़ता था, और उस वैल्यू का बीज यूएस ने 1945 में ही बो दिया था। असल में 1930 के बाद मिडिल ईस्ट में ऑयल फील्ड की डिस्कवरी हुई, और स्पेसिफिकली सऊदी में। और उस टाइम पे सिर्फ यूएस और ब्रिटिश के पास ही ऑयल माइनिंग की टेक्नोलॉजी थी, इसलिए यूएस और ब्रिटिश की कंपनी ऑयल एक्सट्रैक्शन प्रोसेस जोर शोर से सऊदी में शुरू कर चुकी थी। लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान 1944 में सऊदी में यूएस के ऑयल फील्ड को टारगेट करके इटली ने बोम्बार्डमेंट कर दिया, जिस वजह से सऊदी अपनी पूरी कैपेसिटी के साथ ऑयल प्रोडक्शन नहीं कर पा रहा था, जिसके वजह से सऊदी को एक मिलिट्री प्रोडक्शन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। और इसीलिए 1945 में यूएस का प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन रूजवेल्ट और सऊदी के किंग में वर्ल्ड का वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट मीटिंग किया, जिसके तहत यूएस सऊदी को एक मिलिट्री प्रोटेक्शन देगा और उसके बदले सऊदी अपने ऑयल को डॉलर में बेचेगा। और हम सभी को तो पता ही है, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बाद ऑयल हमारे लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और 1960 के बाद सारे ओपेक कंट्री भी अपने ऑयल को डॉलर में बेचने लगे, जिसके वजह से डॉलर की वैल्यू कभी ख़त्म ही नहीं हुई। और इसीलिए आज भी डॉलर वर्ल्ड का रिजर्व करेंसी के रूप में राज कर रहे हैं। लेकिन रिसेंट कुछ दौर में यूएस के द्वारा डॉलर को अपने फ़ायदे के लिए बार बार यूज़ करने की वजह से
डॉलर के हेजेमन पे बार बार सवाल उठ रहे हैं। और इसके सिवा भी इस मल्टीपोलर वर्ल्ड में अभी भी क्या डॉलर को ऐसे रिजर्व करेंसी यूज़ करना चाहिए, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है जो हम कोई दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए यहाँ तक ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना, और ऐसे ही वीडियो और देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।